जो आएगी दूसरी किस्त 45 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगी राशि। फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन राशि करेंगे ट्रांसफर। अब तक 48 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कई योजना का सीएम आज उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर बोकारो से आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आज दूसरी किस्त जारी होगा। महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे राशि। 45 लाख से अधिक महिलाओं को राशि मिलेगी। फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन पैसे ट्रांसफर करेंगे। अब तक 48 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और एक किस्त ऑलरेडी पहले जारी हो चुका है और आज दूसरी किस्त जारी होगी। कई योजनाओं का सीएम उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना का दूसरी किस्त जारी करेंगे, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे और उनका खास कार्यक्रम भी है। क्या कुछ शेड्यूल और क्या कुछ जानकारी? देखिए, झारखंड की जिस तरह से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से जो किस्त की जो राशियां दी जा रही थी, तो पहली राशि सरकार ने पहले दे चुकी है और आज दूसरी किस्त की जो राशि है वो हस्तांतरण करेंगे मुख्यमंत्री और लगभग इसकी जो लाभ है लगभग 45 लाख महिलाओं को आज दूसरी किस्त के उपहार के तौर पर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर तकरीबन 12:30 के आसपास वो नलपनिया के जो फुटबॉल ग्राउंड है जो कि बोकारो जिला के गोबिया में पड़ता है, उसी फुटबॉल ग्राउंड में मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है और कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री तमाम महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे। यानी जिस तरह से पहली किस्त आपने देखा कि कुछ हफ्ते पहले झारखंड सरकार ने महिलाओं को पहली किस्त दी थी और आज मैया सम्मान योजना के तहत दूसरी किस्त आज उनके खातों में ट्रांसफर करेगी। तो ये देखिए तमाम जो चीजें हैं वो इसकी जो तैयारियां है विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है और इस बार जो लाभ है 18 साल की जो महिलाएं हैं उन 18 साल की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलने वाला। और आपने देखा कि इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी बीते हफ्ते, तो उसमें सरकार ने कहा था 21 से 50 की जो महिलाओं को जिसका लाभ मिल रहा था, अब उससे बढ़ाकर 18 से 50 साल की महिलाओं को अब इसका लाभ राज्य सरकार सीधे तौर पर देगी। और कहीं ना कहीं 48,15,000 जो महिलाएं हैं इस योजना का वो निबंधन उन्होंने करा लिया है और आज तकरीबन 15 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। हाँ, लेकिन सूरज, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के लिए इस तरह के बड़े कदम उठा रहे हैं, ऐसे लेकर महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल महिलाएं काफी खुश है और आपने देखा कि इससे पहले जो हमने खबर बना के जब चलाई थी तो उसमें महिलाओं ने साफ कहा था कि 12,000 रुपए ये कम नहीं। और साल में जब राज्य सरकार इन्हें 12,000 रुपए दे रही है तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर मेडिकल की सुविधाएं हो तो तमाम ये चीजें महिलाएं उस पैसे से कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये हमेशा ये प्रयास रहा कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और इसके अलावा आपने देखा कि अबू आवास की भी जो ये लाभुक है वो भी काफी संख्या में झारखंड में है। तो यानी राज्य सरकार 2 लाख रुपए का लागत से अबू आवास भी बना रही है और इसके अलावा 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं के खाते में पैसे भी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का ये बेहतर कार्य आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आने वाले 2 महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन है, तो क्या असेंबली इलेक्शन के बाद ये योजना चलती रहेगी या फिर बंद हो जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस तमाम चीजों को लेकर राजनीति भी हो रही है और आपने देखा विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार तो ये मैया योजना तो निकाल दी, लेकिन इतनी भारी राशि कहां से आएगी, राज्य सरकार कहां से अपना खजाना खोलेगी। तो इससे कई बातें भी खुलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई में राज्य सरकार इसे पूरा कर पाएगी या फिर सिर्फ चुनावी एजेंडा ही बनकर रह जाएगी। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए थे और सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये देखा गया था कि विपक्ष का कहना था कि ये सम्मान योजना है जो इसको लेकर आप पहले भी लागू कर सकते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे कुछ दिन पहले आप महिलाओं के खाते में पैसा भेज रहे हैं, यानी विपक्ष ने इसको आपका राजनीतिक स्टंट करार दिया था। सूरज, देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार इस तरह का बयान भी सामने आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड के चुनाव प्रभारी ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, सभी का ये कहना है कि राज्य सरकार तो पहली राशि की जो किस्त है वो तो दे दी है, दूसरी राशि की जो किस्त वो भी दे देगी। लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद अब झारखंड में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगी, यानी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद चुनाव का बिगुल बच जाएगा, इसके बाद लोग चुनाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब अगली बार
एनडीए की सरकार आती है कि इंडिया गठबंधन का, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो इसको रेगुलराइज हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट कर सकती है। अगर उनकी सरकार अगर नहीं आती, हाँ ठीक है सूरज, अब देखना होगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बिगुल बजने से पहले मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं और ऐसे में अब महिलाओं के खाते में भी राशि भेजने का जो सिलसिला है वह जारी। ऐसे में आगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आज महिलाओं के खाते में जो आएगी दूसरी किस्त 45 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगी राशि। फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन राशि करेंगे ट्रांसफर। अब तक 48 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कई योजना का सीएम आज उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर बोकारो से आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आज दूसरी किस्त जारी होगा। महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे राशि। 45 लाख से अधिक महिलाओं को राशि मिलेगी। फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन पैसे ट्रांसफर करेंगे। अब तक 48 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और एक किस्त ऑलरेडी पहले जारी हो चुका है और आज दूसरी किस्त जारी होगी। कई योजनाओं का सीएम उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना का दूसरी किस्त जारी करेंगे, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे और उनका खास कार्यक्रम भी है। क्या कुछ शेड्यूल और क्या कुछ जानकारी? देखिए, झारखंड की जिस तरह से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को जिस तरह से मुख्यमंत्री के तरफ से जो किस्त की जो राशियां दी जा रही थी, तो पहली राशि सरकार ने पहले दे चुकी है और आज दूसरी किस्त की जो राशि है वो हस्तांतरण करेंगे मुख्यमंत्री और लगभग इसकी जो लाभ है लगभग 45 लाख महिलाओं को आज दूसरी किस्त के उपहार के तौर पर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर तकरीबन 12:30 के आसपास वो ललपनिया के जो फुटबॉल ग्राउंड है जो कि बोकारो जिला के गोबिया में पड़ता है, उसी फुटबॉल ग्राउंड में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री तमाम महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे। यानी जिस तरह से पहली किस्त आपने देखा कि कुछ हफ्ते पहले झारखंड सरकार ने महिलाओं को पहली किस्त दी थी और आज मैया सम्मान योजना के तहत दूसरी किस्त आज उनके खातों में ट्रांसफर करेगी। तो ये देखिए तमाम जो चीजें हैं वो इसकी जो तैयारियां है विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है और इस बार जो लाभ है 18 साल की जो महिलाएं हैं उन 18 साल की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलने वाला। और आपने देखा कि इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी बीते हफ्ते तो उसमें सरकार ने कहा था 21 से 50 की जो महिलाओं को जिसका लाभ मिला था, अब इससे बढ़ाकर 18 से 50 साल की महिलाओं को अब इसका लाभ राज्य सरकार सीधे तौर पर देगी। और कहते हैं कि 48,15,000 जो महिलाएं हैं इस योजना का वो निबंधन उन्होंने करा लिया है और आज तकरीबन 15 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। हाँ, लेकिन सूरज, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के लिए इस तरह के बड़े कदम उठा रहे हैं, ऐसे लेकर महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल महिलाएं काफी खुश है और आपने देखा कि इससे पहले जो हमने खबर बना के जब चलाई थी तो उसमें महिलाओं ने साफ कहा था कि 12,000 रुपए ये कम नहीं है और साल में जब राज्य सरकार इन्हें 12,000 रुपए दे रही है तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर मेडिकल की सुविधाएं हो तो तमाम ये चीजें महिलाएं उस पैसे से कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये हमेशा ये प्रयास रहा कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और इसके अलावा आपने देखा कि अबू आवास की भी जो ये लाभुक है वो भी काफी संख्या में झारखंड में है। तो यानी राज्य सरकार 2 लाख रुपए का लागत से अबू आवास भी बना रही है और इसके अलावा 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं के खाते में पैसे भी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का ये बेहतर कार्य आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आने वाले 2 महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन है, तो क्या असेंबली इलेक्शन के बाद ये योजना चलती रहेगी या फिर बंद हो जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस तमाम चीजों को लेकर राजनीति भी हो रही है और आपने देखा विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार तो ये मैया योजना तो निकाल दी, लेकिन इतनी भारी राशि कहां से आएगी, राज्य सरकार कहां से अपना खजाना खोलेगी। तो इससे कई बातें भी खुलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई में राज्य सरकार इसे पूरा कर पाएगी या फिर सिर्फ चुनावी एजेंडा ही बनकर रह जाएगी। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए थे और सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये देखा गया था कि विपक्ष का कहना था कि ये सम्मान योजना है जो इसको लेकर आप पहले भी लागू कर सकते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे कुछ दिन पहले आप महिलाओं के खाते में पैसा भेज रहे हैं, यानी विपक्ष ने इसको आपका राजनीतिक स्टंट करार दिया था। सूरज,
देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार इस तरह का बयान भी सामने आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड के चुनाव प्रभारी असम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, सभी का ये कहना है कि राज्य सरकार तो पहली राशि की जो किस्त है वो तो दे दी है, दूसरी राशि की जो किस्त वो भी दे देगी, लेकिन अब कुछ हफ्तों के बाद अब झारखंड में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगी, यानी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद चुनाव का बिगुल बच जाएगा, इसके बाद लोग चुनाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब अगली बार एनडीए की सरकार आती है कि इंडिया गठबंधन का, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो इसको रेगुलराइज हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट कर सकती है। अगर उनकी सरकार अगर नहीं आती, हाँ ठीक है सूरज, अब देखना होगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बिगुल बजने से पहले मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं और ऐसे में अब महिलाओं के खाते में भी राशि भेजने का जो सिलसिला है वह जारी है। ऐसे में आगे